हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी हैव स्पेशल गेस्ट हियर। आज हमारे साथ हैं राहुल मेहरा और ये स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज इन्होंने क्लियर किया हुआ है। वर्तमान में ये टीकमगढ़ में पोस्टेड है। तो इनसे जानते हैं इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज जो हैं इसमें क्या पोस्ट होती है, क्या वर्किंग होती है और एग्जाम किस तरीके से होता है। इन सारे सवालों के जवाब आज हम लेने वाले हैं राहुल मेहरा जी से। बहुत बहुत स्वागत है राहुल भाई, कैसे हैं आप? जी सर, नमस्कार सर। बहुत अच्छा हूँ सर मैं, आप बताइए सर। बस एकदम बढ़िया है राहुल। काफी कुछ आपके सोशल एक्टिविटीज के बारे में मैंने सुना हुआ है और मैनेजमेंट फंडा जो देते हैं पूरे जी देश को, उन्होंने भी आपके बारे में लिखा हुआ है, रघु रमन सर ने। तो वो मैं जानना चाहता हूँ आपसे सबसे पहले तो कि उसका मोटिवेशन क्या है सोशल सर्विस करना और अपने इंजीनियरिंग सर्विसेज के साथ साथ टेक्निकली जनरली लोग क्या है, आप मैंने सुना है कि एक दिन जाते हैं आप और काफी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं भोपाल और वहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं उस या चीज के बारे में जानना चाहूंगा, फिर हम आते हैं हमारे स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऊपर। जी सर, बिल्कुल, थैंक यू। सर, एक्चुअली ये मोटिवेशन मुझे मिला था सन 2016 में। जब मैं स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। उस समय हम लोगों ने एक स्लम ज्वाइन की थी, हम 5-6 लोगों ने। लाइब्रेरी में पढ़ाई करते थे हम, सेंट्रल लाइब्रेरी भोपाल में। देन वहाँ से हमने स्लम ज्वाइन किया, वहाँ देखा कि बच्चे काफ़ी एक्टिव हैं। तो हमने वहाँ पर छोटी सी लाइब्रेरी बना दी बच्चों की, कि बच्चे ही इस लाइब्रेरी को रन करेंगे। देन बना तो दी लाइब्रेरी, फिर हमने कहा यार हमको भी चलना चाहिए। तो ऐसे करके जी। उस समय जब मैं भोपाल में था तो मैं डेली जाता था और शाम को 1 घंटे वहाँ पर बच्चों को पढ़ाता था। देखा कि 1 साल बाद काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहे, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे वो वहाँ के पढ़ने लगे एंड देन नेक्स्ट ईयर से उन्होंने स्कूल ज्वाइन किया। तो काफ़ी अच्छा लगा। और अच्छा तब लगा जब लोग बोलते थे कि अच्छा काम कर रहे हो, तब लगा कि हाँ, शायद मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। तो उसको आगे बढ़ाते रहे और जैसे मेरी जॉइनिंग हुई, टीकमगढ़ पोस्टिंग हुई, पर बच्चे याद करते थे काफ़ी, तो सैटरडे संडे मिलता था। तो सैटरडे संडे बच्चों के लिए भोपाल जाना। तो घर भी नहीं जा पाता था। मम्मी पापा बोलते थे कि घर आ जाया करो, पर बच्चों के लिए 2 दिन देना काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो सर ऐसे बच्चे ही मेरा मोटिवेशन है और आज यहाँ हूँ, शायद उनकी वजह से ही हूँ, उनकी दुआएँ हैं, जिसकी वजह से आज शायद सेलेक्टेड हूँ मैं यहाँ पर। बिल्कुल, डेफिनेटली। दोस्तों ये मतलब वीक में 5 दिन ये काम करते रहे और 2 दिन इन्होंने स्लम बच्चे जो हैं उनके लिए एक लाइब्रेरी बनाई थी सभी लोगों ने मिलके, जो इनका ग्रुप था। लेकिन एक्टिवली इन्होंने काम किया उसमें और उन स्लम एरियाज़ में जाकर बच्चों को पढ़ाया। तो सबसे पहले आपके इस इनिशिएटिव के लिए आपको बहुत-बहुत बधाइयाँ। बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल। मैं अगला प्रश्न पर आता हूँ मेरे कि आप जो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस है, इसमें कितने चरण होते हैं? इसकी प्रक्रिया क्या है? जी सर, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज है, इसको एमपीपीएससी कंडक्ट कराता है। जी। इसमें जो सिविल सर्विसेज है सेम वैसा ही है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। बस ओके। फर्क इतना है कि इसमें सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट अलाउ होते हैं। इसमें जो मिलती है वो रहती है असिस्टेंट इंजीनियर की, जो कि यदि आपको सब डिवीजन मिलता है, आपको कोई डिस्ट्रिक्ट अलॉट होता है तो वो एसडीओ कहलाने लगते हैं, मतलब सब डिविजनल ऑफिसर, अनुविभागीय अधिकारी बन जाते हैं आप। इसमें जी। बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। मेरा डिपार्टमेंट है पीएचई, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जिसके अंतर्गत हम ग्रामीण जो है ग्रामीणों के लिए पेयजल की व्यवस्था करते हैं। ओके। और बाकी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी हो गया सर, डब्ल्यूआरडी हो गया, आरईएस हो गया, ऐसे सर। ओके। तो इसका प्रीलिम्स और मेंस जो आपने मुझे बताया पैटर्न पूरा सेम ही है पीएससी की तरह। मैं उसको जी थोड़ा-सा सर। और डिटेल में जानना चाहता हूँ कि प्रीलिम्स जी मीन्स सर। व्हाट एंड द मेंस डिटेल आल्सो? जी। जी सर, प्रीलिम्स जो रहता है वो सर 300 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 मार्क्स नॉन टेक्निकल होता है, जो कि पीएससी का जो प्रीलिम्स होता है सिविल सर्विसेज का, ओके। लगभग वैसा ही होता है। और उसमें 200 नंबर का टेक्निकल होता है। ओके। 200 मार्क्स का 300 नंबर का रहे टोटल होता है ये। देन सर इसके बाद मेंस होता है 600 मार्क्स का, वो सर कोर टेक्निकल होता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। ओके। उसमें सर 600 मार्क्स में लगभग 50% से अब कट ऑफ जाता है और 75 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। ओहो! जो 200 मार्क्स प्रीलिम्स में आपने मुझे बताया टेक्निकल, तो उसमें क्या क्वेश्चंस और कैसे पूछे जाते हैं मतलब? सर क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे होते हैं सर। जो जी। आईईएस होता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज, हुँ। यूपीएससी कंडक्ट कराती है, लगभग उसी लेवल का एग्जाम होता है ये। ओके। यूपीएससी में जो पोस्ट मिलती है वो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की मिलती है, इसमें असिस्टेंट इंजीनियर की मिलती है। हुँ। वर्क वर्क कल्चर सेम है, वो हुँ। बस सेंट्रल होता है।
जी। और इसमें जो टेक्निकल हम देखें तो इसका लेवल काफ़ी अच्छा होता है, जिसका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे, उसको कोई भी इश्यू नहीं होगा प्रीलिम्स ओके, के लिए। जी। ग्रेट, ग्रेट। नाउ कम्स टू द जनरल प्रोफाइल, है ना? मैं बात करता हूँ, जैसे अभी आपने मुझे बताया सारी चीज़ें। मैं अब जानना चाहता हूँ कि मतलब आपका होम सिटी क्या है? प्रेफ़रेंस क्या है सर्विस का? एग्ज़ाम किस मीडियम में आपने अटेम्प्ट किया? ऐसे 2-3 चीज़ें जो ज़रूरी है। जी, जी सर, बिल्कुल सर, बताना चाहूँगा मैं। सर मैं नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जी, मेरी स्कूलिंग नरसिंहपुर से हुई है। हिंदी मीडियम से था सर मैं 12th तक। देन उसके ओके, बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। और सर जो एग्ज़ाम मैंने पीएससी का लिखा है सर, ये इंग्लिश मीडियम में ही होता है और इंग्लिश मीडियम में ही मैंने इसको लिखा है। और देन इसके अलावा सर तैयारी जो है हमने लगभग 1.5 से 2 साल की है। ओके, 2 साल के लगभग 1 से 1.5 साल की तैयारी आपको लगती है इसके लिए। कोई भी ओके। सर सिविल सर्विसेज़ या फिर पीएससी लेवल का एग्ज़ाम हो, लगभग जी, उसमें 1 साल तो आपको देना पड़ेगा। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, पोस्ट कम रहती हैं। जी, 25 पोस्ट आई थी सर हमारे यहाँ पर मैकेनिकल में। जी, तो थोड़ा लगता है कि हाँ, आपको काफ़ी कॉम्पिटिशन फेस करना है। आईआईटी, एनआईटीज़ के स्टूडेंट आपके साथ जी, बैठते हैं एग्ज़ाम में। बिल्कुल। जी, राहुल जी। कर रहे जी, हैं। जी। सुन पा रहे हैं आप राहुल जी? हाँ सर, जी सर। जी, जी। ठीक है, बहुत बहुत अच्छी जानकारी आपने बताई हमें। अगला मेरा क्वेश्चन है राहुल जी कि प्रिपरेशन इसकी जो आपने कहा इंजीनियरिंग सर्विसेज़ को लेके, तो इसकी प्रिपरेशन कब स्टार्ट करना चाहिए? जब हम फर्स्ट ईयर में होते हैं तभी हमें स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी करनी चाहिए, जैसे हम पीएससी की तैयारी करते हैं। तो ऐसा कुछ जो आप बताना चाहें कि नहीं कब व्हिच इज़ जी द सर, बेस्ट बिल्कुल। टाइम? जी, हाँ सर। सर मैं इसके लिए बताऊँगा कि आपका जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर है, वो तो आप कॉलेज में दीजिए। कॉलेज के जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको जी, लगाइए। देन थर्ड ईयर से 6th सेमेस्टर से आप यदि इसकी तैयारी शुरू करते हैं, तो 8th सेमेस्टर के लास्ट में यदि एग्ज़ाम होता है, तो डेफ़िनिटली आपने यदि अच्छी तैयारी की है, तो आप बहुत आसानी से निकल जाएँगे। सर इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हुँ, जो पीएससी सिविल सर्विसेज़ का मेंस है, वो प्रीलिम्स है, हुँ, आप उसकी तैयारी तो बहुत आराम से कर सकते हैं। आपको बुक्स पता है, आप लोग हैं सर जो गाइड कर देते हैं। हुँ, हुँ, बाकी सर मैं इसकी जो टेक्निकल की तैयारी के बारे में बताऊँगा, हुँ, तो इसमें 10 सब्जेक्ट हैं, मतलब जो आपके बेसिक सब्जेक्ट हैं, 10 हुँ, सब्जेक्ट हैं। और इंजीनियरिंग में जो आप पढ़े हुए होते हैं, वही सब्जेक्ट है, कोई अलग से कुछ नहीं है। हुँ, आपने जो इंजीनियरिंग के समय अच्छे से पढ़ा है, वही आएगा। और इसके लिए आप कुछ नहीं, आईईएस के जो पिछले 30 से 35 साल के क्वेश्चंस हैं, यदि हुँ। उनको आपने बहुत अच्छे से कर लिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसके बाहर आपको कहीं जाने की ज़रूरत है। तो सर ग्रेट, इतना ही है ग्रेट। सर मेरे हिसाब से। जी। ग्रेट, ग्रेट। तो मैं जानना चाहूँगा कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं अभी और जो करना चाहते हैं, तो इसमें आपने एक बुक लिस्ट आपकी क्या थी कि नहीं हमें इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? ये सिलेबस तो आपने जैसे डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम चले, लेकिन बुक लिस्ट क्या हो सकती है इसके लिए? कौन-कौन सी किताबें जो है वो यूज़फुल हो सकती हैं? जी सर। सर मैं इसके लिए बताना चाहूँगा कि प्रीलिम्स की हम बात करें तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव पेपर है, मैं ओके। अभी सर टेक्निकल के बारे में बताऊँगा। जी, जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है उसके लिए थोड़ा-सा बाद में डिस्कस करेंगे। जी, जी, जो प्रीलिम्स का है, प्रीलिम्स में आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन्स जो है मैं ये मानूँगा कि आपको 3 चरणों में तैयारी करनी चाहिए इसकी। जी, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना होगा कि जो पुराने आईएएस के क्वेश्चन्स हैं, वो लगाने होंगे। उसके लिए ठीक है। आपको क्या करना होगा कि जैसे 10 सब्जेक्ट्स हैं, 10 हुँ, सब्जेक्ट्स के आपने जो नोट्स बनाए हैं, क्योंकि नोट्स आपको प्रिपेयर करने होंगे, जी, प्रीलिम्स हो या मेंस हो। आपने जो नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, उनको पढ़ें। उनके बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाएँ। जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हुए हैं, उन्हीं हुँ, से लगभग-लगभग आपका प्रीलिम्स होगा। उसके ओके, बाद मेंस के लिए क्या होगा कि आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। लिखने की प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या होगा कि जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं, उनको हुँ, करना होगा। जी, और सर इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड बुक है। क्या है कि आपको जो 10 सब्जेक्ट हैं, तो 10 सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक को भी फॉलो करना होगा। अब ओके, वो टेक्निकल की है, तो वो यदि कोई स्टूडेंट पर्सनली पूछेगा, तो मैं उनको सबको सजेस्ट कर दूँगा कि कौन-सी बुक से क्या होगा। ओके, आपको वो बुक पढ़ लोगे और क्वेश्चंस मिलेंगे आपको आईईएस के, उस हिसाब से आप अपनी प्रिपेयर कर लो। और मेरे ओके, हिसाब से यदि आपने जो है बेसिक्स को पकड़ लिया है ना, तो आपका जो प्रीलिम्स हो गया तैयार। और मेंस में भी बिल्कुल जो रहता है सर, आपने गेट के एग्ज़ाम के बारे में सुना होगा, जी, कॉन्सेप्चुअल होता है, जी, वैसे ही इसमें रहता है। बस इसमें आपको उसको राइटिंग में लेना होगा मेंस में। ओके, 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 ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। इसमें इंटरव्यू प्रोसेस होता है तो वो किस जी तरीके सर। से होता है? इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में भी थोड़ा-सा बताएँ। हाँ सर, इंटरव्यू एक्सपीरियंस
सर काफ़ी अच्छा रहा, एक्चुअली फर्स्ट इंटरव्यू था मेरा, जी। तो बहुत नर्वस था एंड ओके। नर्वसनेस उस समय और बढ़ी जब पता चला कि सबसे पहले आप ही जाने वाले हो। ओहो। तो 3 लोग बैठे थे पीएससी में वहाँ पर ऊपर, तो 3 लोग बैठे, बाजू में 2 लोग और वो भी पैर कँप रहे हैं उनके, तो उनको देखकर और डर लग रहा है कि क्या होगा? तो वो हम्म। पूछ रहे हैं मतलब कि तैयारी है, इस टाइप से नॉर्मल बातें चल रही। जी। देन जब अंदर जाने की बारी आई, अंदर गया, देखा सर 6 से 7 लोग बैठे हुए हैं। हम्म। एक्सपेक्टेशन नहीं था कितने लोग रहेंगे, जी। लेकिन एक खुशी इसमें भी हुई कि सारे एजेड थे, तो सोचा कि चलो ठीक है, इनको थोड़ा घुमा देंगे। हाँ। लेकिन जब अंदर गए बैठे तो उसमें सर एक चेयरमैन थे, बाकी 4-5 प्रोफेसर थे, आईआईटी से थे वो। तो जब उन्होंने इंटरव्यू लेना शुरू किया तो सर पहले जो सर थे तो उन्होंने हमारे घर के बारे में पूछा, हमारा जी। बेसिक जो बैकग्राउंड है उसके बारे में काफ़ी बहुत सारी चर्चाएँ हुई, नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में हुई। सर इंजीनियरिंग फील्ड पर से थे, तो क्या होता था कि यदि हम कुछ भी बोल रहे थे उसके पीछे टेक्निकल ज़रूर बोलते थे, कि ओके। नरसिंहपुर में यदि आपके यहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं या फिर आपके यहाँ पर गोल्ड माइन्स हैं, जो भी है, तो उसके हम्म। पीछे का टेक्निकल रीज़न क्या है? वो चीज़ें ओके। उन्होंने पूछी। देन उसके बाद वो मेरे जो सोशल वर्क था, सर उस पर हम्म। काफ़ी उन्होंने पूछा कि आप पब्लिक सर्विस करने वाले हैं, पब्लिक सर्वेंट बनने वाले हैं और आप ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं, तो कैसे आप मैनेज करेंगे? ओके। वो चीज़ उन्होंने पूछी। उसके बाद सर टेक्निकल जो था वो 4-5 प्रोफेसर्स थे, उन्होंने काफ़ी डीप में बहुत डीप में पूछा टेक्निकल। मेरा इंटरव्यू लगभग 35 मिनट समथिंग चला था, ओहो। 35 मिनट समथिंग। जी। ग्रेट, ग्रेट। तो आपने क्या प्रैक्टिस की थी कभी इंटरव्यू की, मतलब मॉक इंटरव्यूज अटेम्प्ट किए थे कहीं, इस तरीके की कोई रणनीति? हाँ सर, मॉक इंटरव्यूज़ मैंने किए थे, अपने फ्रेंड लोगों से बोलता था कि आप इंटरव्यू शुरू करिए। हाँ। और कहीं कोचिंग में तो गया नहीं था, कहीं पर तैयारी नहीं हुई थी। मेडी जी कोचिंग है भोपाल में, तो वहाँ जी। पर उन्होंने इंटरव्यू के लिए 1-2 क्लासेस ली थी, तो वो ओके। भी हेल्पफुल रही काफ़ी एंड ओके। देन फ्रेंड्स लोगों का काफ़ी सपोर्ट रहा कि जी। वो बस लाइब्रेरी में जाता था तो पता था सभी को कि भई इसका इंटरव्यू है, तो बहुत जी। सपोर्ट करते थे। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। अब मैं जानना चाहता हूँ कि कभी आपने इस एग्जाम को लेकर टेस्ट सीरीज तैयार की कहीं से कि नहीं, ये हेल्पफुल हो सकती है? क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है टेस्ट सीरीज का? सर टेस्ट सीरीज एक्चुअली क्या था, टेस्ट सीरीज उस समय मतलब मेरा 2014 पीएससी था, तो उस समय ये एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ था उसके पहले, ओके। तो टेस्ट सीरीज कहीं पर भी नहीं हुई थी। तो हम्म। 2 पेपर मिले थे 2010 और 11 के, जी। जो पहले पीएससी जो सिविल सर्विसेज है सर, जो पहले आते थे सब्जेक्ट वाइज कि भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अलग होता था, अभी जी। तो कॉमन होने लगा है, तो हम्म। सर वही पेपर मैंने तैयार किए थे, तो वो हेल्पफुल रहे। बाकी हाँ सर, अभी जब 2017 का मैंने लिखा था मेंस, तो उस समय फिर टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई थी और मैं कहूँगा कि टेस्ट सीरीज ज़रूर जॉइन करें बच्चे, तो उससे क्या होगा कि आपका जो सिलेबस है सर, आपको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं होती है। टेस्ट सीरीज जॉइन करने से सबसे अच्छा ये रहता है कि आपको सारे सब्जेक्ट का जो है एक साथ 3 घंटे में रिवीजन हो जाता है। जी। आपको आपका लेवल पता चल जाता है कि हाँ, हमने तैयारी तो कर ली है, पर हमारा लेवल क्या है? तो मैं उसको बहुत यूज़फुल मानूँगा कि आज के समय यदि मैं तैयारी करता तो डेफ़िनिटली टेस्ट सीरीज जॉइन करता। Great, great. Now the final questions to this way. When did you start thinking about the civil services seriously? वो कब टाइम ओके था सर। जब आपने सोचा कि नहीं, अब मुझे सीरियसली इधर आगे बढ़ना है, सिविल सर्विस में ही जाना है? सर एक्चुअली क्या था कि जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तब मैंने जी। पीएससी के बारे में सुना था, पर एक ओके। धारणा ये थी सर मेरे कि हम्म। पीएससी हो रहा है और उसका रिजल्ट आराम से आ रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, या तो ऐसे करके मुझे लगता था कि नहीं, इसमें नहीं जाना है। फिर मैंने गेट की तैयारी शुरू की फाइनल ईयर के साथ। ओके। गेट की तैयारी शुरू की, उसके बाद जब देखा कि 2014 से पीएससी जो है वो मतलब बिल्कुल सही तरीके से जा रहा है, तो कहीं ना जी। कहीं एक दिमाग में रहता था कि क्यों ना मतलब स्टेट में ही सर्विस की जाए, स्टेट में यदि करेंगे तो फिर ये भी लगता था कि अब नॉन टेक में जाना कैसा रहेगा। फिर ये हम्म। पता चला कि ऐसा भी होता है कि स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी होता है कि आप अपने सब्जेक्ट से इसको दे सकते हो, और फिर उसके बारे में पता किया कि अच्छा दे तो सकते हैं, पर काम क्या रहता है। फिर हम्म। जब देखा कि एक मैं गया था एसडीओ से मिलने भोपाल में हम्म। ही, जी। वो पीएचई में ही थे, तो तब उन्होंने बताया था कि काम ये रहता है, आपको गाँव-गाँव जाके काम करना होगा, आपको गाड़ी मिलेगी, जी। आपको घर मिलेगा, ऐसे। तो मैंने कहा अच्छा, सैलरी वगैरह उन्होंने बताई, तो मैं उस समय 3 या 4 हज़ार घर से आते थे, उन्होंने जी। बताया कि 50-60 हज़ार से स्टार्ट होगा सैलरी। तो ग्रेट। ऐसा अंदर से आया कि इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, बच्चों के लिए मतलब जो है मेरे, उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ जी। और घर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और एक वो भी रहेगी, प्रेस्टीज भी रहेगी कि भाई हाँ, कि हाँ, जी। मैं कुछ हूँ।
तो ये काफ़ी अच्छा, कुछ चीज़ें इतनी मोटिवेशनल रहीं कि सर आज यहाँ आके लगता है कि रियली उस समय जो मेहनत कर ली है, जी, और आज ये भी लगता है कि रियली किसी को भी अपने ड्रीम्स के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। यहाँ आके लगता है कि हाँ, मैं किसी को, जैसे अभी सर कोरोना चल रहा है, तो जी, बच्चों के लिए, कि बच्चे कह रहे थे, बच्चे जो स्लम में रहते हैं, वहाँ पर पैसों की ज़रूरत थी। तो मैंने जी, बिना सोचे-समझे वहाँ पर कर दिया, और आप जहाँ चाहो, वहाँ पर आप डोनेट कर सकते हो, किसी की भी हेल्प कर सकते हो। यदि मेरी जॉब उतनी अच्छी नहीं होती, या जी। रहता कि नहीं कोई भी जॉब पकड़ लो, मेहनत से बचते, तो सर कहीं न कहीं आज कॉम्प्रोमाइज़ में लाइफ़ मेरी निकलती। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब इतना आपने बच्चों के लिए किया है, तो बहुत सुंदर-सुंदर मैसेजेस बच्चों के आपको आते रहे होंगे, मिस करते होंगे, वो वेट करते रहे होंगे संडे को हमेशा कि सैटरडे, संडे के आज हमारे बीच ये लोग आने वाले हैं। तो आप किस प्रकार की एक्टिविटीज़ वहाँ जाके करते हैं, उन बच्चों के बीच? सर ऐसा रहता है, मेरा तो रहता है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ जाके, क्योंकि 2 दिन मिलते हैं, तो हुँ, सैटरडे को तो वो पढ़ लेते हैं बच्चे, और सर वो, ओके। आप मानेंगे नहीं, बच्चे मेरा वेट करते हैं संस्कृत पढ़ने के लिए। ओहो! क्योंकि कहते हैं हमारे स्कूल में संस्कृत नहीं पढ़ाते, और मैं सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ा हुआ था, तो जी, संस्कृत काफ़ी अच्छी थी। तो ओके। संस्कृत उनको पढ़ना रहता है, देन उसके बाद जो भी उनके सब्जेक्ट रहते हैं वो पढ़ते हैं, और संडे के दिन मैं जाता हूँ, तो उनका भैया आज तो हमको पढ़ना नहीं है, आज 6 दिन हो गए पढ़ते हुए, अब हमको कुछ खेलना है। तो सर मैं हुँ, यहाँ से तैयार करके जाता हूँ कि आज बच्चों को खेल-खेल में क्या सिखा सकते हैं, वो चीज़ हुँ, से क्या सीखेंगे। हमारा ओह! ये नहीं है कि मतलब उनको पढ़ाना है, हमको ये है कि बच्चों की थिंकिंग डेवलप करनी है, कि हुँ, बच्चे उस स्लम में रह के दिल्ली पब्लिक स्कूल वाले बच्चों को भी कॉम्पिटिट कर पाएँ। तो हुँ, उनकी कुछ हुँ। एक्टिविटीज़, आजकल ऑनलाइन इतनी सारी चीज़ें हैं, आजकल ऑनलाइन आप पढ़ाई कर सकते हैं, जो आप देखते हैं, तो उन चीज़ों से मैं सीखता रहता हूँ, और वहाँ पर जाके बच्चों को सिखाना, ये काम रहता है सर। ग्रेट। मैं थोड़ा-सा ये भी जानना चाहूँगा कि कभी मतलब क्योंकि फैमिली हमेशा हमारे साथ होती है, हमें आगे पहुँचाती रहती है, मतलब एक पुश मिलता है कि नहीं आप करिए, है ना? यू फ्लाई योर ड्रीम्स, आप करिए, अपने ड्रीम्स में रहिए, करते ही जो करना चाहते हैं करिए। तो आपको जो है फैमिली में कि वो कौन से मेंबर्स थे जिनका सपोर्ट मिला कि मुझे इन्होंने सपोर्ट किया पर्सनली? जी, सर मम्मी-पापा का बोलूँगा मैं, जी। क्योंकि हम 3 भाई-बहन हैं, और हुँ, मतलब पापा टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, और ओके। तीनों भाई-बहन लगभग सेम एज के हैं, एक 2-2 साल का अंतर है, तो सभी की हुँ, पढ़ाई है। अब मेरी इंजीनियरिंग हुई, देन भोपाल में रहना, सिस्टर छोटी हुँ, वाली, वो अभी लेबर इंस्पेक्टर है, वो भी ओके, भोपाल में रह के तैयारी की उसने। ओके। तो तीनों का खर्च उठाना, और उसके बाद घर का भी, और एक टीचर की सैलरी में ये सब हो पाना बहुत मुश्किल रहता है। पर उन्होंने बिल्कुल। कभी भी ये नहीं कहा कि घर आ जाओ, या फिर पढ़ाई मत करो, या फिर कोई भी नौकरी लगे कर लो। उनका ये रहता है ठीक है पढ़ लो। मतलब हुँ, 2013 में होने के बाद इंजीनियरिंग हुई, देन 2016 में जॉब लगी। उन्होंने फिर भी मेरा 3 साल काफ़ी सपोर्ट किया, जो भी पैसे, जितने पैसे भी मैंने मँगाए, या जी, जो भी मैं बोलता था कि ये बुक चाहिए, ये चाहिए, तो वो उन्होंने हमेशा मेरे लिए ला के दी है। दैट्स व्हाई सर मैं उन्हीं के आशीर्वाद से सर यहाँ पर हूँ, और उनका उनका तो कभी ऋण जी, चुका नहीं पाऊँगा। तो ग्रेट, काफ़ी उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है सर, घर वालों ने। ग्रेट। मैं जानना चाहूँगा कि राहुल मेहरा जो हैं, उनकी प्लानिंग क्या है आगे? और फ्यूचर से उनके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? हाँ सर, अभी प्लानिंग में के बारे में बताऊँ तो टीकमगढ़ में काम कर रहा हूँ। जी, एक्सपेक्ट नहीं किया था कभी कि जी, टीकमगढ़ में जाके काम करूँगा। हुँ, बुंदेलखंड एरिया, जो कि वैसे भी ड्राई ज़ोन है, यहाँ पर पानी की हमेशा कमी रहती है, और उसी डिपार्टमेंट में आए हो आप कि आपको पानी उपलब्ध कराना है। तो चैलेंजेस काफ़ी रहे हैं, पर जी, यहाँ सर काफ़ी अच्छा काम किया है। तो एक्सपेक्टेशन अब हो गया है कि अब यहाँ के बाद मैं कहीं भी जाऊँगा, तो काम कर लूँगा। 3 साल होने वाले हैं मुझे, सर 3 साल के बाद ट्रांसफ़र हो जाता है। अब देन जहाँ भी जाऊँगा, वहाँ से मेरी सबसे बड़ा चैलेंज ये रहेगा कि वहाँ से बच्चों तक कैसे पहुँचूँगा? यदि मान लो बिल्कुल, भोपाल से बहुत ज़्यादा दूर होता है, तो पहुँच पाना मुश्किल होगा। लेकिन उम्मीद करूँगा कि सर भोपाल के आस-पास ही मेरा कहीं ट्रांसफ़र हो जाए, सो जी, दैट कि मैं बच्चों को टाइम दे पाऊँ, क्योंकि सर वो चीज़ मैं कभी नहीं छोड़ पाऊँगा, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वहाँ से कुछ बच्चे जो हैं वो आईएएस लेवल तक पहुँचे। ग्रेट, ग्रेट। स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज़ के लिए जो लोग अपीयर होना चाहते हैं, जो लोग इंजीनियरिंग करके आ रहे हैं, उनके लिए आपके क्या वर्ड्स हैं कि ये कितनी हेल्पफुल सर्विस हो सकती है उनके अपने फील्ड में? सर एज़ एन इंजीनियर जो एमपी से बिलॉन्ग करते हैं, जी, मैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि इससे बेस्ट तो आईईएस भी नहीं है। जी, आप एमपी, आप होम डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे, फैमिली को टाइम दे पाएँगे, और जो जी, सर आप कंट्री के लिए करेंगे, यदि आप स्टेट के लिए भी करते हैं, तो कहीं न कहीं उसमें आपकी कंट्री भी फ़ायदेमंद होती है। तो मैं ये कहूँगा कि सर ये काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी रहती है।
आपको जो भी चीज़ें मिलती हैं आईईएस से, वो यहाँ पर भी मिलेंगी। उतना ही आपको रहेगा कि हाँ, उतने ही चैलेंजेस रहेंगे, काफ़ी चैलेंजिंग जॉब है। मज़ा आता है सर काम करने में। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट हो या जिनकी इंजीनियरिंग हो गई हो, कोरोना के कारण आपको जो लॉकडाउन का समय मिला हुआ है, मैं कहता हूँ यदि आपने मन में बना लिया है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, तो हम्म। सर इससे अच्छा टाइम कुछ नहीं है। आप बिल्कुल। बढ़िया से बैठ जाइए, तैयारी कर लीजिए, आपको कोई नहीं डिस्टर्ब करने वाला, ना आपके घर पर कोई आने वाला है, ना आपको कहीं घर के बाहर जाना है। आपके बिल्कुल। लिए आपके पास पूरे 24 घंटे हैं, आप उनका मैक्सिमम यूटिलाइज़ेशन करके आपकी रणनीति बना सकते हैं, सेल्फ मोटिवेट हो सकते हैं। बहुत अच्छा समय है सर मेरे हिसाब से, यदि आप स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में सोच रहे हैं तो। ग्रेट। जनरली जब भी हम सुनते हैं कि किसी भी स्टूडेंट से या कहीं भी किस मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, तो इंजीनियरिंग करने के बाद वो है नॉन टेक्निकल जो एमपीपीएससी है उस पार्ट के ज्यादातर लोग जाते हैं। तो जैसा मैंने सुना जीनियस कैन नेवर बी ओबीडिएंट, आपने सुना है, हमेशा सुना होगा, ये आइंस्टीन कहा जी करते सर। थे। तो जी। आप राहुल मेहरा जो है किस तरीके की एक पर्सनालिटी रहे हैं? मतलब इंजीनियरिंग डेज में वो पढ़ते रहे, एक पंक्चुअल टाइप जो इमेज रही है कि नहीं, एक पढ़ाकू लड़के जैसी इमेज रही है, किस प्रकार की इमेज आपकी रही है उस समय? सर पढ़ाकू टाइप की तो नहीं रही है, बाकी हाँ सर ये था कि लोग यही बोलते थे कि तुम पढ़ कब लेते हो? मेरा जो था 10th में भी डिस्ट्रिक्ट जी। में रैंक रही थी। उसके बाद हम्म। 12th में भी अच्छी मतलब 85% काफ़ी अच्छा रहा था उस समय के हिसाब से। जी। देन इंजीनियरिंग भी काफ़ी अच्छी रही। लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी। मेरा ये रहता था सर क्वांटिटेटिव ना पढ़ के क्वालिटेटिव पढ़ा जाए। कि जी। लोग कहते हैं कि मैंने 8 या 10 घंटे पढ़ा है। लेकिन हम्म। मेरा ये रहता था कि यदि मान लो मैं 4 घंटे भी पढ़ रहा हूँ, तो वो 4 घंटे सिर्फ पढ़ाई की हो मैंने। उस समय ये नहीं कि मैं बीच में उठ के कहीं चला गया हूँ या फिर बीच में खूब बात करते-करते या पढ़ते-पढ़ते अपन खो जाते हैं, टाइम जी। निकल जाता है। क्वालिटेटिव पढ़ाई के लिए हमेशा मैं रहा हूँ कि जो भी है कि और सर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि मुझे मान लो पीएचडी की तैयारी करनी है, तो मुझे सिर्फ वही पढ़ना है, वही कंटेंट लेके आना है कंटेंट कि जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो जी। यदि आप उससे पढ़ेंगे, उस हिसाब से पढ़ेंगे तो सर वही रहता है ना, मेहनत गधा गधा भी करता है, घोड़ा भी करता है। यदि आप बिल्कुल। सिर्फ क्वालिटेटिव पढ़ते हो, देन आप डेफिनिटली बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के सक्सेसफुल हो जाओगे। वरना लोग आजकल कहते हैं कि जॉब नहीं आ रही है, ये नहीं हो रहा है, जॉब कम आ रही है। ऐसा नहीं है सर, यदि आपकी तैयारी अच्छी है, देन आपके पास तो मल्टी जॉब्स हैं, बहुत सारे फील्ड खुल जाते हैं। ग्रेट। मेरा फाइनल क्वेश्चन है कि जो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम है, ये कितना जी। रेगुलर एग्जाम है? क्या एमपीपीएससी की तरह इसमें गैप तो नहीं होता है कि इट्स गोज विद द डिफरेंट वे? अ, नहीं सर, ऐसा नहीं है। एक्चुअली 2014 जी। जो था उसमें आया था, देन उसके बाद 2016 में आया, 2017 में आया, देन उसके बाद सर सरकार चेंज हो गई, जिसके कारण ये नहीं आया है एग्ज़ाम। वरना इसका आप कैलेंडर देखेंगे, हम्म। एमपीपीएससी ने अपनी साइट पर कैलेंडर डाला हुआ है। तो मेरे ओके। हिसाब से जो बच्चे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि आएगा कि नहीं आएगा। डेफ़िनिटली हम्म। सर हमारी जो हम मैं खुद देख रहा हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट में सब इंजीनियर्स चार्ज में हैं एसडीओ के, हम्म। और बहुत ज़रूरत है, बहुत सारे डिपार्टमेंट में ज़रूरत है, अभी 5 से 6 हम्म। तो लगभग पोस्ट खाली हुई हैं। हम्म। तो मेरे हिसाब से तैयारी करें बिना किसी उससे, जैसे ही जॉब आना शुरू होंगी एमपीपीएससी की तरफ से, डेफ़िनिटली इसका भी नोटिफ़िकेशन बहुत जल्द आएगा। ग्रेट, ग्रेट। बहुत अच्छा लगा राहुल, आपसे बात करके मजा आया। बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे और ऐसे ही अच्छे विचारों के साथ आप आगे बढ़े। अनअकैडमी परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ गुड डे। एंजॉय योर लाइफ। जय हिंद। जय हिंद, थैंक यू सो मच सर।